जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि यदि आपके साथ कुछ इस तरीके का केस बनता है कि आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, प्रोडक्ट में कुछ डिफेक्ट है, आपने प्रोडक्ट को रिटर्न कर दिया, कंपनी ने प्रोडक्ट रिटर्न ले लिया, आपके पास दोस्तों कंपनी की तरफ से रिफंड दिया गया, लेकिन आपके पास दोस्तों रिफंड अकाउंट में नहीं आया और कंपनी का कहना है कि आपको रिफंड हमारी तरफ से दिया जा चुका है। ऐसे केस में दोस्तों आप क्या करेंगे। मेरे साथ भी दोस्तों ये प्रॉब्लम हो चुकी है, जैसे कि मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था जिसमें मैंने टेक्नो स्पार्क पावर 2 मोबाइल खरीदा था, प्रोडक्ट डिफेक्टिव था, मैंने रिटर्न कर दिया था, रिटर्न कंप्लीट हो गया था, कंपनी की तरफ से मुझे रिफंड दिया गया, बट मेरे अकाउंट में दोस्तों रिफंड नहीं आया था। फिर मुझे कहा गया बैंक जाइए, चार्ट डिस्प्यूट फॉर्म फिल कीजिए, और दोस्तों ये सारी प्रोसेस करने में मुझे लगभग 2 महीने तक लगातार मैं कंटिन्यू परेशान होता रहा। उसके बाद मैं कंज्यूमर फोरम में गया, तब जाकर कहीं मेरी प्रॉब्लम दोस्तों सॉल्व हुई थी। उसमें भी मैंने केस नहीं लगाया, तो ऐसे ही दोस्तों कंज्यूमर फोरम जानकारी ली थोड़ी बहुत, और उसके बाद दोस्तों प्रॉब्लम जो है उससे सॉल्व हो गई थी। यही सब दोस्तों आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि यदि आपके साथ कभी भी ऐसा होता है कि आपने प्रोडक्ट मंगवाया, रिटर्न कर दिया, उसका रिफंड कहा गया कंपनी की तरफ से कि आपको रिफंड दे दिया गया, लेकिन आपके खाते में दोस्तों पैसा नहीं आया। और फ्लिपकार्ट ही नहीं दोस्तों, कोई भी कंपनी से आप कोई भी सामान मंगवाते हैं तो ऐसा हो सकता है। तो आपको इन दैट केस दोस्तों क्या करना चाहिए, तो मैं दोस्तों आपको जो स्टेप्स बता रहा हूँ उन्हें फॉलो कीजिए, आप दोस्तों ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। सबसे पहले दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, किसी भी कंपनी का आप उदाहरण ले सकते हैं। तो मान लीजिए कोई कंपनी है, वहाँ से आपने दोस्तों जैसे अमेजोन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, शॉपक्लूज हुआ, कोई भी कंपनी है दोस्तों। जैसे दोस्तों मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था, तो उसमें आपको क्या करना है दोस्तों, आपको कंपनी से बात करनी है। सबसे पहले कंपनी के कस्टमर केयर में आपको कॉल लगाना है। कॉल लगाने के बाद दोस्तों उनसे कहना है कि आपके अकाउंट में पैसा नहीं आया है। यदि वो कहते हैं कि सर हमारे यहाँ से कंप्लीट जो रिफंड है वो कंप्लीट शो कर रहा है, ARN नंबर हम आपको दे रहे हैं या रेफरेंस नंबर दे रहे हैं, आप जाकर बैंक में कांटेक्ट कीजिए, तो सिंपल है दोस्तों, आपको उनसे और कुछ नहीं कहना है। आपको वही ARN नंबर या रेफरेंस नंबर जो है वो ले लेना है। उसको दोस्तों जाकर बैंक में, आप जिस भी बैंक में आपका खाता हो वहाँ पर जाकर, जहाँ से भी दोस्तों आपने ओरिजिनल जो भी पेमेंट मेथड से आपने पेमेंट किया था, फिर चाहे कैश ऑन डिलीवरी किया हो तो हो सकता है आपने जो भी अकाउंट दिया हो उस अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफ़र करेंगे, या दोस्तों फिर कोई भी यदि आपने बैंक से पेमेंट किया था तो बैंक में आपका पैसा जाएगा। जिस भी मेथड के जरिए आपने पैसा पे किया हो दोस्तों, वहीं पर दोस्तों आपका जो पैसा है वो जाने वाला है। मान लीजिए दोस्तों आपने बैंक से जो है पेमेंट कर दी, अब यहाँ पर दोस्तों कंपनी कहती है कि सर रेफरेंस नंबर के साथ आप बैंक में जाइए। तो दोस्तों आपको सिंपली जाना है बैंक में जाके क्या करना है, आपको वहाँ पर एक चार्ट डिस्प्यूट फॉर्म होता है, उसे भरना है। मैं जानता हूँ दोस्तों यदि आपके बैंक में चार्ट डिस्प्यूट की सुविधा नहीं है, या वो मना करते हैं कि हमारे यहाँ चार्ट डिस्प्यूट जैसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ जाना है और उस रेफरेंस नंबर को बताना है और उनसे पूछ लेना है कि कहीं सर इस रेफरेंस नंबर के साथ मेरा कोई अमाउंट पेंडिंग तो नहीं है जो मेरे खाते में आना हो, रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है अभी तक, या जुड़ा जो भी जानकारी उस रेफरेंस नंबर के रिलेटेड आपको बैंक में मिलती है, आप दोस्तों जानकारी ले लीजिए। यदि बैंक में जानकारी नहीं मिलती है तो आप दोस्तों बैंक के कस्टमर केयर में फ़ोन लगाइए और उन्हें रेफरेंस नंबर बताइए, वहाँ पर कंप्लेंट दर्ज करने की कोशिश कीजिए। और यदि दोस्तों वहाँ पर भी ऐसा नहीं होता है तो फिर दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, आपने जिस भी कंपनी से प्रोडक्ट खरीदा था तो वहाँ पर दोस्तों आपको कॉन्टैक्ट करना है और उनसे कहना है कि सर हमारे यहाँ बैंक में चार्ट डिस्प्यूट जैसी कोई भी सुविधा नहीं है। यदि दोस्तों कंपनी उस समय कह देती है आपसे, जैसे मुझसे फ्लिपकार्ट ने कहा था कि सर यहाँ से रिफंड कंप्लीट कर दिया गया है, आपको बैंक से ही सहायता मिल सकती है, तो यदि दोस्तों आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है कि कंपनी जो है आपको कह देती है कि आपको बैंक में ही जाकर चार्ट डिस्प्यूट फॉर्म या कंप्लेंट नंबर लाकर हमें देना होगा, और यदि बैंक दोस्तों आपकी मदद नहीं कर रहा है, जैसे कि आप जा चुके हैं, आपको दोस्तों ये बार बार नहीं करना है। मैंने बार बार किया था, बट आपको बार बार नहीं करना है। आपको सिर्फ एक बार जाना है बैंक और 1-2 बार बात करनी है कंपनी से। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यदि दोनों जगह पर आपको हेल्प नहीं मिलती है तो आपको दोस्तों सिंपली क्या करना है, आपको जाना है कंज्यूमर फोरम में। कंज्यूमर फोरम में जाइए और वहाँ पर जाकर दोस्तों केस फाइल कर दीजिए। अब दोस्तों क्या होता है कि किसी को नहीं पता है कि कंज्यूमर फोरम क्या होता है, लॉयर हायर करना पड़ता है क्या दोस्तों, कोई लॉयर हायर नहीं करना पड़ता है। आपको कहीं से कोई पूछताछ करने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधा डायरेक्ट कंज्यूमर फोरम में जाइए, उन्हें बताइए कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, वहाँ वो आपको बता देंगे कि इस तरीके से आपको जो है इस फॉर्मेट में आपको केस जो है बनाना है। केस जो है बन जाता है दोस्तों, फिर वहाँ पर आप सबमिट कर दीजिए। वहाँ से फिर दोस्तों सब कंपनियों को नोटिस जाता है और आपका जो भी
पैसा है दोस्तों वो मिल जाता है, और साथ ही साथ आपको दोस्तों कंपनसेशन की भी आप मांग कर सकते हैं वहाँ पर। मतलब जो भी आपका पैसा है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों, कंपनसेशन भी आप मांग सकते हैं। लाइक आपने 10,000 का मोबाइल खरीदा, आप मांग सकते हैं दोस्तों आपकी जितनी भी परेशानी हुई, लाइक 25,000 रुपये आप मांग सकते हैं मानसिक क्षति के लिए। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, जो भी है वो फिर आपका जो कंज्यूमर फोरम में आपको बता दिया जाता है, या फिर आप अपने हिसाब से दोस्तों उसे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मैं कंज्यूमर फोरम का आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपकी कंपनी कोई मदद नहीं करने वाली है, करेगी भी तो बहुत लेट करेगी, आपको बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ेगा। उसके बाद बैंक ही मदद कर रहा है, यदि मदद करने से तो दोस्तों सिंपली एक ही जो है ऑप्शन आपके पास बच जाता है, वो रहता है दोस्तों कंज्यूमर फोरम का। यदि दोस्तों मुझे पहले पता होता कंज्यूमर फोरम के बारे में, तो जो मैंने टेक्नो की वीडियो डाली थी, आप दोस्तों हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको दोस्तों ये जिस प्लेलिस्ट में मैंने ये वीडियो ऐड की है, ऑनलाइन फ्रॉड्स वगैरह जिस भी नाम से मैंने बनाई है, वहाँ पर दोस्तों आप जो है देखेंगे तो वहाँ मैंने एक 34 मिनट की वीडियो अपलोड की थी कि मेरी कहानी क्या है, कैसे मैंने जो है सर्वाइव किया इन सब प्रॉब्लम्स से। और भी दोस्तों इस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, किन किन केसेस में जो है आपकी परेशानी बन सकती है। आपको यदि रिप्लेसमेंट में कोई प्रॉब्लम है, या टेक्नीशियन विजिट नहीं हो रहा है, या कुछ भी नहीं हो रहा है, उनके ऊपर भी दोस्तों आगे वीडियो बनाने वाला हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। वैसे तो दोस्तों लास्ट में इन द एंड आपको एक ही जो है वो सॉल्यूशन दिया जाता है कि भाई आप तो सिंपली दोस्तों कंज्यूमर फोरम में जाइए, क्योंकि वहीं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है यदि सब जगह से आपको मदद नहीं मिल रही है तो। और एक बात और दोस्तों, यदि आप किसी भी कंपनी में जो है ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं, जैसे मैंने फ्लिपकार्ट में करवाई थी, तो वहाँ पर दोस्तों आपको एक टाइमलाइन दी जाती है कि इस समय तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। तो उस तारीख को आप लिख लीजिए कहीं भी दोस्तों, उस तारीख के बाद आप फिर से कंपनी से दोबारा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट करिए। और यदि दोस्तों कंपनी मदद नहीं करती है, डेट बढ़ाती जाती है, इन दैट केस भी आपको सिंपल एक काम करना है दोस्तों, आपको जाना है कंज्यूमर फोरम में। आपको दोस्तों ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता है, बस कुछ डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहते हैं, कुछ प्रिंट आउट्स आपको निकलवाने रहते हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये खर्च होगा। उसके अलावा दोस्तों आपका जो पूरा पैसा आपने जितना भी पे किया वो भी मिल जाएगा। कंपनसेशन की मांग करेंगे तो कंपनसेशन का पैसा भी आपको दोस्तों दे दिया जाएगा। तो दोस्तों यदि आप कभी भी ऐसे कोई ऑनलाइन सामान खरीदते हैं तो दोस्तों ये जो प्रोसेस होती है वो भी तब दोस्तों जब आपको रिफंड जो है कंपनी की तरफ से कह दिया जाता है कि रिफंड दे दिया है, लेकिन आपके अकाउंट में रिफंड नहीं जाता है। इन दैट केस आपको दोस्तों ये सब जो है करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों कोई और ऑप्शन नहीं है। फिर तो दोस्तों आप सिंपली इंतजार करते रह जाएंगे, इंतजार करते रहिए पैसे आने का। लेकिन मे भी पॉसिबल है कि पैसा ना आए, या फिर आपको दोस्तों बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था, क्योंकि मैं 2 महीने कंटिन्यू दोस्तों परेशान हुआ था 60 दिन तक, तब जाकर कहीं मुझे मेरा 9,969 रुपये का अमाउंट वापस मिला था। तो आई होप कि दोस्तों जानकारी से आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर मिलेगी। यदि दोस्तों आपके साथ ऐसा कोई भी हुआ है, कुछ भी ऐसा केस, और यदि आपकी कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ अलग तरीके से आपका इशू बन चुका है, आप उसे रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में जाकर दोस्तों डिटेल में मेंशन कीजिए, मैं पढ़ूंगा, फिर आपको दोस्तों उसका रेजोल्यूशन दूंगा। और मुझे लगेगा कि यदि हाँ सीरियस इशू है या कुछ नया इशू है तो दोस्तों मैं उस पर एक वीडियो भी बनाऊंगा जो आपको इसी प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी। हम दोस्तों फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।